हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकांक्षा। आज आप लोगों के लिए मैं क्लोरोफाइसी क्लास का दूसरा जीनस लेकर आई हूँ जिसका नाम है वॉल्वॉक्स। ये हमारे टीजीटी पीजीटी के कोर्स में है। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फाइलम क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉल्वोकेस, फैमिली वॉल्वोकेसी, जीनस वॉल्वॉक्स। ये इसका अक्रेंस देख लेते हैं। ये क्या हाईली इवॉल्व होते हैं, सिनोबियल एल्गा होते हैं, बहुत ही हाईली इवॉल्व होते हैं। और सिनोबियल एल्गा है मतलब न्यूक्लियस पाया जाता है। द नंबर ऑफ सेल्स इन अ कॉलोनी इज इन मल्टीपल ऑफ 2, मतलब इसको सिनोवियल एल्गा कहते हैं। नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं इन अ कॉलोनी इज इन मल्टीपल ऑफ 2। ईच कॉलोनी विद डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स, हर एक कॉलोनी में एक निश्चित नंबर का नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, आर कॉल्ड सिनोबियम। इसी को सिनोबियम कहते हैं। ठीक है। थैलस स्ट्रक्चर क्या होता है? ये कॉलोनियल एल्गा है। कॉलोनीज आर ओवल टू स्फेरिकल इन शेप। ये कॉलोनियल एल्गा हैं। ये कॉलोनीज जो होते हैं ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं शेप में। सेल्स आर बाईफ्लैजिलेट, सेल्स इनकी बाईफ्लैजिलेट मतलब दो फ्लैजिला पाए जाते हैं हर एक सेल में। इस सेल ऑफ द कॉलोनी हैज़ इट्स ओन जिलेटिनस शीट, और हर एक सेल की कॉलोनी के हर एक सेल की अपनी खुद की जिलेटिनस शीट होती है। दे आर यूकैरियोटिक, और ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं वॉल्वॉक्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसमें कैसा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। देखिए हमने क्लेमाइडोमोनास में भी पढ़ा था और वॉल्वॉक्स दोनों में कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। टू कंट्रक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। टू कंट्रक्टाइल वैक्यूल किस में पाया जा रहा है? क्लेमाइडोमोनास, अरे नहीं, वॉल्वॉक्स में पाया जा रहा है। क्लेमाइडोमोनास में तो कंट्रक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट था, जबकि यहाँ पे पाया जा रहा है टू कंट्रक्टाइल वैक्यूल, टू फ्लैजिला एट ऑन आई स्पॉट इन ईच सेल। ठीक है, दो फ्लैजिला पाए जा रहे हैं एंड एन आई स्पॉट, एक आई स्पॉट भी पाया जा रहा है हर एक सेल में। तो दो फ्लैजिला, दो कंट्रक्टाइल वैक्यूल और एक आई स्पॉट और एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रत्येक सेल में। न्यूक्लियस जो होता है वो कनेक्टेड होता है फ्लैजिला से। तो न्यूक्लियस का कनेक्शन किससे होता है? फ्लैजिला से होता है, जुड़ा होता है उससे। मोस्ट सेल्स ऑफ द कॉलोनी आर वेजिटेटिव एंड ओनली फ्यू आर रिप्रोडक्टिव। ज़्यादातर इनकी जो कॉलोनी की सेल्स होती हैं वो वेजिटेटिव होती हैं और कुछ सेल्स जो होती हैं रिप्रोडक्टिव होती हैं। द रिप्रोडक्टिव सेल्स डू नॉट हैव फ्लैजिला। रिप्रोडक्टिव सेल्स में फ्लैजिला नहीं होते हैं एंड आर रिलेटिवली लार्जर देन द वेजिटेटिव सेल्स। और ये किससे लार्जर होते हैं? वेजिटेटिव सेल्स से लार्जर होते हैं। द सेल्स एट द एंटीरियर एंड ऑफ द कॉलोनी हैव रिलेटिवली लार्ज आई स्पॉट। जो एंटीरियर एंड की सेल्स होती हैं वहाँ पर क्या होता है? रिलेटिवली लार्ज आई स्पॉट पाया जा रहा है। एंटीरियर एंड पे जो भी आई स्पॉट है वो लार्ज है दैन दोज एट द पोस्टीरियर एंड, मतलब पोस्टीरियर एंड का आई स्पॉट छोटा है और एंटीरियर एंड का आई स्पॉट बड़ा है। दस द कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स शोज पोलैरिटी। इसलिए जो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है वो पोलैरिटी को शो करती है। देखिए ये है वॉल्वॉक्स की कॉलोनी। देखिए बहुत सारी सेल्स पाई जा रही हैं और ये देखिए सिंगल सेल्स हैं। हर एक सेल्स की खुद की फ्लैजिला है और दो फ्लैजिला है, बाईफ्लैजिलेटेड है, सब में न्यूक्लियस पाया जा रहा है और ये है इसकी सेल वॉल। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन, वॉल्वॉक्स रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स बोथ, दोनों के द्वारा करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या करते हैं? टेक्स प्लेस बाय स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द कॉलोनी। दिस सेल्स कॉल्ड गोनिडिया और पार्थेनोगोनिडिया आर अबाउट 10 टाइम्स लार्जर दैन द वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? ये पार्थेनोगोनिडिया स्पेशल टाइप का सेल पाया जाता है इसमें, गोनिडिया या कह लो या पार्थेनोगोनिडिया। ये कहाँ पे पाई जाती हैं? जो कॉलोनी होती है इसके पोस्टीरियर एंड पे पाई जाती है और ये सेल्स जो होती हैं इनको गोनिडिया या पार्थेनोगोनिडिया कहते हैं और ये कम से कम 10 टाइम्स लार्जर होती हैं वेजिटेटिव सेल्स से। ठीक, बहुत बड़ी होती हैं देखने में। तो वेजिटेटिव सेल्स जो भी हैं देखने उनसे जो है 10 गुना बड़ी होती हैं। कौन? ये सेल जो पार्थेनोगोनिडिया या गोनिडिया, और इसी के द्वारा ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या है इसका? एसेक्सुअल स्पोर। पार्थेनोगोनिडिया और गोनिडिया इज द एसेक्सुअल स्पोर ऑफ वॉल्वॉक्स। नेक्स्ट बात करेंगे कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है तो गोनिडिया बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है, गोल हो जाता है। तो गोनिडिया बिकम्स एनलार्ज स्फेरिकल अंडरगोज 3 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन फॉर्मिंग 8 सेल्स। ठीक है, तो ये गोनिडिया लार्ज हो जाएंगे, स्फेरिकल हो जाएंगे बॉल की तरह और 3 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन इसमें होंगे जिसमें कि 8 सेल बनेगी, 8 कोशिकाएं, 8 सेल्स बनेंगी और ये सेल्स अरेंज कर लेंगी खुद को इस तरह से कि एक कर्व्ड प्लेट की तरह लगने लगेंगी। तो दिस सेल्स अरेंज देमसेल्स इन अ कर्व्ड प्लेट एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड प्लैकिया स्टेज। तो ये जो कर्व्ड प्लेट की तरह जो 8 सेल हैं अपने आप को अरेंज कर ली, इसी स्टेज को प्लैकिया स्टेज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लैकिया स्टेज से ये क्वेश्चन आया है कि प्लैकिया स्टेज कितने सेल्ड होती हैं और किस में पाया जाता है। तो वॉल्वॉक्स में पाया जा रहा है, ये 8 सेल्ड स्टेज है और ये कर्व्ड प्लेट जैसा दिखता है।
प्लेकिया स्टेज। एट द 16 सेल स्टेज, जब यही डिवीजन करके और 16 सेल बन गई तो एक स्मॉल ओपनिंग बन जाती है ये उसी में प्लेकिया में ही, जिसे फियालोपोर कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। ये ऊगैमस टाइप का होता है। तो ऊगैमस टाइप हम बताए थे आपको कि जब फीमेल बड़ा हो और मेल छोटा हो, और फीमेल में फ्लैजिला ना हो और मेल में फ्लैजिला होते हैं, तो उससे ऊगैमस टाइप के करने हैं। तो स्पीसीज ऑफ वॉल्वॉक्स आर आइदर मोनोशियस, ये तो मोनोशियस हो सकते हैं और कभी कभी डायोशियस भी होते हैं। तो मोनोशियस जैसे वॉल्वॉक्स ग्लोबेटा, ये मोनोशियस है, और ऑरियस जो है वो डायोशियस है। मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड एंथीरोजॉइड कहते हैं, जो मेल वाला रिप्रोडक्टिव सेल है, और प्रेजेंट इन एंथीरिडियम, ये एंथीरिडियम में प्रेजेंट होते हैं। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं वो एग कहलाते हैं और ऊगोनियम में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके बारे में। ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी, ये देखिए इसके ऊगोनिया है और ये एंथीरिडिया, ये क्या है, मेल गैमिट और ये फीमेल गैमिट। ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स इन अ सिनोबियम, इसको सिनोबियम बोला जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देख लेते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स इज हैप्लॉन्टिक टाइप। हैप्लॉन्टिक टाइप मतलब हैप्लॉइड स्टेज इसमें डोमिनेंट होती है वॉल्वॉक्स की लाइफ साइकिल में। अब पहले इसका एसेक्सुअल स्पोर देख लेते हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर जो होता है वो डॉटर इसकी होती है, वो गोनिडिया या पार्थिनोगोनिडिया हमने पढ़ा था, इसका एसेक्सुअल स्पोर है, जो कि 10 टाइम्स लार्जर होता है वेजिटेटिव सेल से। वॉल्वॉक्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं लाइफ साइकिल कि ये सिनोबियम है, इसकी कॉलोनी है, इससे यूगोनियम और एंथीरिडियम निकले, ये जो कि इनके क्या हैं, गैमिट्स हैं। इन्होंने इससे स्पर्म्स रिलीज हुआ, उससे एग रिलीज हुआ, ये फ्यूज़ कर गए, फर्टिलाइजेशन हो गया और बन गया जाइगोट। जाइगोट का मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद जूस्पोर बन गया, जो कि क्या है, हैप्लॉइड, जबकि जाइगोट जो था डिप्लॉइड था। तो डिप्लॉइड बहुत कम टाइम के लिए, जूस्पोर फिर हैप्लॉइड बन गया और फिर जुवेनाइल कॉलोनी हो गई बन गई, जनरेट करके वॉल्वॉक्स की कॉलोनी बन गई। तो इससे क्या होता है कि इससे दिख रहा है कि हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट है एंड डिप्लॉइड स्टेज क्या है, वो डोमिनेंट नहीं है। तो ये कौन सी लाइफ साइकिल होगी, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।